हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप क्लास 9th के लिए जो मैथ आपका चल रहा है, इसमें आज का हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आज से हम आपको क्या करेंगे, आज से आपका मैथ का जो कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है हमारा, तो क्या हमारे पास संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे। तो परिचय करने के लिए हमें किन किन बातों को पढ़ना है, परिचय क्या है इसका, सबसे नंबर 1 जिसका पॉइंट है हमारे पास वो है संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो है अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम नंबर 2 में। उसके बाद हमारा नंबर 3 पॉइंट है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्स वो भी क्या कराया जाएगा, फ्री कराया जाएगा। कंप्लीट कोर्स क्या होगा, मैथ का फ्री कोर्स होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे ध्यान पूर्वक से हमारे वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। तो कैसे करना है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। और जो पॉइंट नंबर 4 है वो है हमारे पास संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन पॉइंट है हमारे पास 5 वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, घातांक का नियम पढ़ेंगे। और आज बच्चों हम क्या करेंगे, इनका जो इंट्रोडक्शन है उसके पढ़ने के बाद हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन भी इनके आधार पे सोल्व कराएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो कैसे करना है, हमारा जो टॉपिक है हमारा सबसे पहले क्या है, हाँ तो बच्चों हमारा जो क्या पढ़ेंगे हम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति क्या होती है बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, 2 टर्म होती है हमारे पास। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, क्या होती है, वास्तविक संख्या। और बच्चों दूसरा क्या होता है संख्या पद्धति में, दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। क्या, अवास्तविक संख्या। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती है और अवास्तविक संख्या क्या होती है। अब वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, बच्चों ध्यान पूर्वक देखना है आपको। वास्तविक संख्याएं जो आपके नॉर्मल नंबर होते हैं 7, 5, 1, -6, -7, 8, ये क्या है बच्चों आपके लिए वास्तविक संख्याएं हैं। और एक बच्चों ध्यान रखना है, ये भी हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याएं हमारे पास है। उसके बाद अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं रूट के अंदर आकर क्या होती है, माइनस में आती है। क्या, रूट के अंदर कैसी आती है, माइनस की होती है, उन्हें बोलते हैं हम अवास्तविक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या भी इन्हें बोलते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करना है, तो आपको क्या करना है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में क्या है, माइनस में क्या है, अंडर रूट नहीं आना चाहिए, बाकी सारी क्या है वास्तविक संख्याएं। उसके बाद बच्चों आपको वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक जो संख्याएं होती है उसमें 2 टाइप होते हैं वास्तविक संख्याओं में। वो हमारे पास है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है, आपको पता है जो P/Q की फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक एक कंडीशन और भी है, इसमें क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि Q की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर Q की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या है, सारी परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, इसमें अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट होती है। जैसे हमारे पास क्या है, पाई है, पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है 3.1416। ऐसे ही क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है और कंटिन्यू चलती रहती है लगातार। तो हमें ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। उसके बाद जैसे कि रूट 2 भी क्या है, इसकी वैल्यू भी होती है 1.414 ऐसे चलती रहती है। ये क्या होती है, रूट 3 भी लिख सकते हो, रूट कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। और जो इसमें परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का एक बार और बताता हूं आपको कैसे होती है। जैसे 5/2 आ गया, 6/7 आ गया, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आप, 3/2 है। ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है,
परिमेय संख्या, इन्हें भी हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे। जैसे कि 7 पॉइंट हमारे पास कितना आया, 5 आया, 7.5, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चों आप बोलोगे ये तो सर इसमें तो क्यू की वैल्यू ही नहीं है, तो क्यू की वैल्यू कैसे, पॉइंट हटाएंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। तो 10 क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि 10 है, तो पी बटा क्यू की फॉर्म में आ गया है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। या एक वो अगर 3.222 अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, पॉइंट के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है, संख्या पद्धति में क्या होती है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, प्लस माइनस में कुछ भी, पर वो क्या हो, अंडर रूट में ना हो। और अवास्तविक संख्या क्या होती है, अगर माइनस अंडर रूट के अंदर है तो क्या है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को आपको पता है पी बटे क्यू की फॉर्म में जो होती है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये सारी क्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिनकी वैल्यू बार बार मतलब क्या है, बदलती रहती है, पॉइंट के बाद क्या होती है, बदलती रहती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसके बाद हाँ तो आप इसमें क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी सर पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 22/60 होती है, कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या करना है, ये इसकी मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं होती है, लगभग होता है 22/7। तो पाई तो इसमें क्या है, 22/7 तो क्या है, इसमें परिमेय संख्या है, पर पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले अब परिमेय संख्या में आपको यहां से बताता हूं, परिमेय संख्या का ग्राफ यहां से बनाता हूं, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, अब परिमेय संख्या में क्या क्या होता है बच्चों, ये 2 टाइप का होता है, इसमें भी, इसमें होता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या और पूर्णांक, संख्या और पूर्णांक। तो बच्चों क्या होता है, दशमलव संख्या आपको पता है कितने क्या होती है, जैसे 3.5, 5.6 या 7.333, ये सारी क्या है, दशमलव संख्या और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। उसके बाद जो पूर्णांक होता है वो होता है, आपको पता है 0, 1, 2, 3, 2, 2, इधर -1, -2, -3, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। उसके बाद बच्चों अब जो हमारे पास ये होते हैं अशांत, और ये होते हैं जिनके रिपीट होते हैं शांत। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, उसके बाद हमें हाँ तो बच्चों, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अशांत और शांत कैसे होते हैं। अब जो अशांत होते हैं, अशांत होते हैं जिनमें नंबर पॉइंट के बाद वही नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, जैसे कि 6.6666 ऐसे रिपीट होता है, या 3.333, ये होते हैं अशांत। और जो शांत होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते जाते हैं, जैसे कि 8.56, 3.32 ऐसे, ये बोलते हैं शांत। तो बच्चों आपको इनका भी ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट बार बार वही नंबर रिपीट होता है, वो क्या बोलते हैं, उसे अशांत बोलते हैं। और शांत क्या होते हैं, जिनमें नंबर पॉइंट के बाद बदलता रहता है, उसे बोलते हैं शांत। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा इसमें पॉइंट है, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चों, आपको पता है, जो हम नॉर्मली किसी को अगर काउंटिंग बोलते हैं तो क्या बोलता है वो, अगर किसी को काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करता है, तो जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या जो हम नेचुरल बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारे पास, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में शून्य भी ऐड हो, शून्य भी जुड़ा हुआ हो, उसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या वे होती है जो संख्याएं अपने आप से ही कटती हो, किसी अदर नंबर से
ना करती उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है, 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद हमारे पास 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 7 हो गया, उसके बाद 7 के बाद हमारे पास क्या होगी, जैसे कि 9 भी हमारे पास कट जाएगा, 11 है। तो ऐसे क्या होती हैं, ये होती है हमारे पास अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से ही कटती है, दूसरे नंबर से नहीं कटती हो, उन्हें क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने आप से तो कटती है, अदर नंबर से भी कट सकती हैं। जो कैसे कटती है, जो हमारे पास है सबसे पहले बस 4 है हमारे पास, तो 4 क्या है 2 से डिवाइड होता है। हमारे पास 6 है, अब 6 3 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद हमारे पास है 9 हमारे पास क्या 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 8 भी है हमारे पास, तो 8 क्या होगा 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से इन बातों को ध्यान रखना है। और अब आपको हम कराएंगे जो आपके एग्जाम्पल हैं उनसे क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, हाँ तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उदाहरण नंबर 1 है, वो है हमारे पास नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपके पास क्या है 3 क्वेश्चन है, इनका क्या करना है, कारण सहित क्या करना है, उत्तर बताना है। तो हमारा सबसे पहला है हमारे पास प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बच्चों आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 1 2 3 4 5 डॉट। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों 1 2 3 4। तो क्या है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बच्चों आपको क्या है यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा होगा, तो इसका क्या आंसर आएगा आपको, यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ पे शून्य भी होता तो तब वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती। तो क्या होता है इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा असत्य होगा, क्या होगा असत्य। और कारण में क्या लिखोगे बच्चों आपको कि 0 1 क्या है पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारे पास, और पूर्णांक का मतलब 0। पूर्णांक हमारे पास ये है। तो परिमेय संख्या होगी जो p बटा q की फॉर्म में होती है। तो बच्चों सब आपको पता है सबके बटे में 1 होता है, इसमें कंडीशन और है कि q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है 0 नहीं है। तो क्या हमारे पास प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इससे क्या लिखेंगे कि क्या है, ये क्या हमारे पास सत्य है, कितना है सत्य है। तो कैसे सत्य है, क्योंकि हमारे पास क्या है पूर्णांक है और सबके बटे में क्या है 1 है, ना कि 0 है। अगर किसी के बटे में 0 नहीं है नंबर के, तो वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 3, एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब आपको पता है बच्चों हमारे पास क्या है परिमेय संख्या है, मैंने 3/5 ले लिया हमने, तो 3/5 है, या कुछ भी ले सकते हो आप, 7/8 है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है एक परिमेय संख्या है, और ये क्या पूर्णांक। अब पूर्णांक नहीं होगी क्योंकि जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 पॉइंट कुछ ऐसे लगभग आएगा। तो जो पॉइंट में होती है वो क्या होती है पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक आपको पता है क्या होती है 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ऐसे होती है। तो ये क्या है हमारे पास असत्य है, क्या है असत्य है। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसके बाद प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, ठीक है बच्चों, नहीं होती, असत्य है। तो उसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो हमारे पास है। हाँ तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो है परिमेय संख्या 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। अगर बच्चों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है वो आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आपको क्या मिलेगा हमारी वीडियो मतलब हमारे चैनल पे क्या होगा पूरी एनसीईआरटी का क्या होगा सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी फ्री। उसके बाद क्या करना है आपको परिमेय संख्या 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखनी है।
तो हमारे पास जो भी नंबर दिया गया होगा उसके समतुल्य, अगर हमारे पास क्या आता है समतुल्य, तो क्या करना है बच्चों, आपको जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हमारे पास क्या सबसे पहले 2/5 है। अब 2/5 तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 करनी है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, जितनी भी आपको करनी है इतनी ही संख्या आप ज्ञात। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 और बटा 5 दूनी 10। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 2/5 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कितना है बच्चों, 6/15। उसके बाद 2/5 और मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 से, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। तो क्या कितनी करनी थी, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो आपको बच्चों की 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 4/10, 6/15 और 8/20। तो कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 2/5 के समतुल्य, समतुल्य 3 परिमेय संख्या क्या क्या है बेटा, 4/10, 6/15 और 8/20। यही आपका आंसर है बच्चों। आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 3 है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो हमारे पास है -5 और -6 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या बोला है, इनके बीच परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या इनके बीच क्या है, एक ही ज्ञात करने का ऐसा क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि इसके -5 और -6 के बीच 5 संख्या, 6 संख्या, 10 संख्याएं कितनी बार सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, आपको दोनों मेथड को अच्छे से तैयार करना है। कैसे करना है, सबसे पहला हमारा जो मेथड है, इस फॉर्मूले का याद रखना है जो आपको, ये आपका सूत्र है जो आपको याद रखना है, जो आपको 9th क्लास में आपके एग्जाम में करना है। सबसे पहला हमारे पास है, हम बीच की जो परिमेय संख्या है उसे मान लेते हैं क्यू है हमारे पास, क्या है क्यू। तो क्यू बराबर a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों क्या करना है, इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास q क्या है, a क्या है, b क्या है और n क्या है। तो a की जो वैल्यू होती है वो पहला नंबर होता है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 है, और b की वैल्यू क्या होती है, जो दूसरा नंबर होता है, b की वैल्यू -6 है। और n क्या होता है, जितनी भी हमें संख्याएं पूछेगा, क्योंकि मतलब 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 7 संख्याएं, 10 संख्याएं, तो सही वही क्या होता है हमारा n की वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि हमें 20 निकालनी, 1 निकालनी, यहाँ पे संख्या नहीं दी गई, तो हम क्या करते हैं n की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पे। तो क्या करना है बच्चों, अब q निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, q1 निकालेंगे। तो q1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे -5 आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो -6 को ऐसे लिखा मैंने, -6, और -a की वैल्यू कितनी है, -5 है, ऐसे लिखा माइनस के अंदर, और n की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 लिखा। उसके बाद -5 और प्लस माइनस कितना बच्चों, 6, और माइनस प्लस कितना बच्चों, 5, और बटा कितना है, 2। अब बच्चों ये टर्म अलग है, तो इसे ऐसे हल करेंगे, कभी आप सबका बैलेंस कर दो, तो -5 है हमारे पास। अब ये कितना है, बैलेंस कितना होगा इसका, अब इसका बैलेंस होगा -1/2। अब 1/2, अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 पंजे कितना होगा, 10, तो -10 और -1, तो कितने बच्चों, 11/2। तो इसके बीच जो 11 संख्या है वो क्या है, -11/2 से भाग भी दे सकते हो आप, कितना आ सकता है, 5.5। तो बच्चों क्या है, आपको एक तरीका तो ऐसे करना है, और जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो क्या करना है, अगर बच्चों आपको ऐसा पूछा जाए कि कोई 2 नंबर दिए गए हों और उनके बीच क्या परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, 1 या 2 या 3 कितनी भी ज्ञात करनी हो, तो आपको यहाँ कितनी करनी है, 1 करनी है। तो आपको उसमें अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या करना है, -5 है हमारे पास, और इधर लिखते हैं
6। अब हमें एक संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो बच्चों, -10 बटा कितना होगा, 10 बटा 2, और इधर कितना होगा, -12 बटा 2। तो 10 के बाद क्या नंबर आएगा, 11 बटा 2। तो यही बच्चा आप क्या है, आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जो आपको अपने बोर्ड उसमें एग्जाम में जो करना है, आपको अधिकतर इस मेथड का यूज करना है। आपको अगर टिक मार्क आता है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो है हमारे पास 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताया कैसे करना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो हमारे पास सूत्र है Q बराबर a प्लस b माइनस ए अपॉन n+1। इस फॉर्मूला क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के द्वारा ही आपको याद करना है। अगर आपको एमसीक्यू आता है तो आपको सेकंड मेथड यूज कर लेना है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा उससे। तो क्या होगा, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है बच्चों, पहला नंबर बताया मैंने, a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है दूसरा नंबर हमारे 2, और n की वैल्यू जितनी भी वो परिमेय संख्याएं पूछेगा उनके बीच, तो कितनी होगी, 5। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले Q1 निकालेंगे, पहली संख्या निकालेंगे। तो a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो Q1 1 प्लस यहाँ क्या 1 बटा 6। तो कितना है बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 6, 6 कम 6 और 1 कितना आएगा, 7 बटा 6। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 7 बटा 6। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार हमें निकालनी कितनी है, 5 निकालनी, तो अभी हमने 1 निकालनी है। तो इसी प्रकार Q2 की वैल्यू जो होगी, हमें क्या करना है, जो इसका अंश होता है, न्यूमिनेटर होता है, उसमें एक नंबर ऐड करते जाना है। तो हमारे पास क्या होगा, 8 बटा 6 आएगा, और Q3 क्या होगा, 9 बटा 6 होगा, और Q4 क्या होगा हमारे पास, 10 बटा 6 होगा, और Q5 क्या होगा, 11 बटा 6। तो आपको क्या हो गया, 5 परिमेय संख्या आपकी ज्ञात हो गई है। उसके बाद बच्चों आपके एग्जाम्पल हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है, जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है, वो आपको क्या करना है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है।